प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ एक दिवसीय दौरे पर रीवा पहुंचे। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित संत रविदास जयंती के अवसर पर संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। यह कार्यक्रम एनसीसी ग्राउंड में आयोजित किया गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में निकाय चुनावों को लेकर पूरी तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी जरूर टालने की कोशिश कर रही है। सरकार चाहती नहीं है कि चुनाव हो। आज संत रविदास जी की जयंती भी है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। संत रविदास जी हमेशा कर्म पे विश्वास किए। उन्होंने हमेशा कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा, और उनके बहुत सारे स्मरण हैं। तो ऐसे व्यक्ति की आज जयंती भी है और हम सब यही संकल्प लेंगे और ले रहे हैं कि जो संत रविदास जी ने मार्गदर्शन दिया था, कर्म पे जो विश्वास किया था, उन्होंने अपने कर्म को प्राथमिकता देते हुए कभी भी अपने मार्ग से अडिग नहीं हुए और भले वो रैदास समाज में जन्म लिए थे, पर आज वो पूरे समाज के पूज्य संत कहलाए। तो हम सबको भी आज झूठ फरेब की राजनीति चल रही है। एक तरफ संत रविदास जी थे, कर्म के लिए उन्होंने गंगा जी में स्नान करना छोड़ दिया था और सिक्का जो भेजा था तो वहाँ गंगा जी ने ऊपर आके उनका सिक्का ग्रहण किया था। तो आज ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है, इनसे हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो झूठ फरेब अच्छे दिन से शुरू करके आत्मनिर्भर पर छोड़ दिया। महंगाई चरम सीमा पर है, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ हैं, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। बेरोजगार चरम सीमा पर है। आज 2000 प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कहते हैं, महंगाई कम करने की बात कही थी। किसी भी महीने में केंद्र की सरकार, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार सफल नहीं रही है। किसानों को बर्बाद करने पे तुली हुई है। आज जितनी भी हमारी सरकारी कंपनियां हैं उनको सबको बेचने पे तुले हुए हैं। तो किस तरह की ये राजनीति कर रहे हैं, देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जो गुजरात में स्टेडियम सरदार पटेल जी के नाम से बना हुआ था, जीते जी अपने नाम मोदी जी ने करा लिया। उनको मालूम है कि मरने के बाद हमारा कोई नाम नहीं लेगा, तो अपने जीते जी करा लो, पर चिंता नहीं करो, जब भी सरकार बदलेगी तो ये नाम फिर वही रहेगा, क्योंकि सरदार पटेल जी थे। मोदी जी अपने आप की तुलना उनसे नहीं करें। कल वीडी शर्मा जी यहाँ आए, रीवा आए थे, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि महंगाई पर, उन्होंने कहा कोई महंगाई नहीं है, आप जाकर आम जनता से पूछ सकते हैं। तो कितनी सच्चाई। अब आप खुद भी जो है ना इस महंगाई से पीड़ित हैं, चाहे आप भले पत्रकार साथी है, पर आपके घर में गृहिणियां हैं। आपको मालूम है गैस सिलेंडर 800 रुपये हो गया, 100 रुपये पेट्रोल हो गया, डीजल 90 रुपये हो गया। तो इसकी वजह से आज सभी वस्तुएं महंगी हो गई। अब उनके पास तो दूसरे तरह का धन आ रहा है, तो उनको महंगाई अभी समझ में नहीं आएगी। महंगाई आम जनता महसूस कर रही है। आज क्या स्थिति है, तो ये भाजपा के नेता इसी तरह से, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया कि अब महंगाई कोई विषय नहीं है। यूपीए की जब सरकार थी तो यही स्मृति ईरानी नाचती हुई नज़र आती थी। सुषमा स्वराज जी या दुनिया में नहीं है, वो गैस सिलेंडर लेके वो भी नाचती थी। बहुत सारे इनके नेता हैं जो महंगाई को लेके बात करते थे और कहते थे हम आधी कर देंगे सरकार हमारी बनेगी। तो कुछ भी नहीं किया, एक भी काम नहीं किया। जितने वादे किए थे एक भी काम नहीं किया। पूरे देश को बिखरा के रख दिया है। आज कोरोना के संक्रमण काल में किस तरह की बेरोजगारी बढ़ी है, किस तरह की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई इनकी गलत नीतियों की वजह से। नोटबंदी, जीएसटी, एफडीआई, लगातार गलत निर्णय कर रहे हैं और इनके गलत निर्णय की वजह से आज हमारा देश, हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गया। और इसके लिए पूरी तरह से भाजपा के लोग जिम्मेदार हैं और अब समय आ गया है। देश की जनता इनको जवाब देगी। मध्य प्रदेश की जनता भी, अभी पंजाब में चुनाव हुआ है, स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव राजस्थान में हुआ है। हमारे किसी को भी
मौका नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को मौका मिला है और यहाँ भी यही होने वाला, इसीलिए भगने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए उनने क्या विरोध किया मुझे नहीं मालूम है, पर पूज्य महात्मा गांधी जी की विचारधारा, उनकी विचारधारा जोड़ने की थी। उनकी विचारधारा अगर उनको कोई थप्पड़ भी मारता था उसको उनकी तरफ दूसरा गाल कर देते थे। तो पूज्य महात्मा गांधी जी की विचारधारा से अगर कोई प्रेरित होता है, जुड़ता है, तो उसका अभिनंदन है। और ऐसे लोगों की, बिल्कुल गोडसे जैसे लोगों की विचारधारा के लोग हमारे देश में नहीं हो तो ही अच्छा है। तो हमारे देश में कोई अगर भटक भी गया था और अपनी गलती पे सुधार करता है तो उसका सम्मान करना चाहिए हमको, इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। नगरीय निकाय चुनावों में जिस तरह से बात हो रही है, क्या टिकट वितरण पर क्या कुछ बात हो रही है आपके प्रदेश अध्यक्ष जी से? इस बार युवाओं की ज़बरदस्त भूमिका इस नगर निकाय चुनाव में रहेगी और वरिष्ठ नेता तो भी और सारे वरिष्ठ नेता इस बात से सहमत हैं कि जब तक युवाओं को आप मौका नहीं देंगे, उनको प्रतिनिधित्व देंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी का भविष्य सुनिश्चित नहीं होगा। और इसलिए इस बार आप देखेंगे कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अपने हक के लिए प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाएगा और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की भविष्य की एक मजबूत नींव बनकर उभरेंगे। विरोधी सरकार है, आदिवासी हरिजन विरोधी सरकार है। कांग्रेस में संगठन अभी पूरी तरह से संगठित है और आने वाले चुनाव में हम अपनी ताकत आपको चुनाव के नतीजों के माध्यम से दिखाएंगे।